जितने भी विद्युतीय उपकरण है कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ये सभी समांतर क्रम में। और अपने घरों में विद्युत धारा का रेंज क्या आता है? 5 एम्पियर। घरों में करंट का जो रेंज है वो 5 एम्पियर आता है। और वोल्टेज का रेंज कितना होता है? 220 से लेकर 250 तक का। ठीक है, एक बल्ब है, उस एक बल्ब में आपके पास क्या लिखा हुआ है? इस तरीके से एक सील लगी होती है, उस सील में 9W लिखा होगा, जो एलईडी बल्ब चल रहे हैं आजकल उसमें, और लिखा होगा 220V। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर वाली इसकी खपत है और नीचे वाला इसका रेंज है। मतलब इससे कम रेंज पर नहीं चलेगा शंकर, इससे कम रेंज पर नहीं चलेगा वो, और इतनी खपत उसकी होगी। इसका मतलब तो ये होगा कि हमारी बाइक के में जो बैटरी है उसमें तो 12 वोल्ट है, तो हमारा क्या सोचना है कि 9 वोल्ट उधर आपके पास 12, मतलब ये बल्ब, अपने घर का बल्ब वहां लग जाना चाहिए। परेशानी है वो वोल्टेज का और वाट का फर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या समझे? करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसको अपने घर से समझो। यहां पर इसका मतलब क्या? इसकी खपत, और ये इसका रेंज है, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ है उसका। ठीक है, तो हमारे घर पर जो वोल्टेज का स्ट्रेंथ आता है वो कितना आता है? 220 वोल्ट। और एम्पियर का जो स्ट्रेंथ आता है वो कितना आता है? 5 एम्पियर। हमारे घर पे हम जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस है उनको बचाने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्यूज तार। आजकल तो वो उसमें सर्किट में एमसीबी, वो जो कट आउट है वो लगने लगा है। ठीक है ना, परंतु उससे पहले क्या यूज होता था? फ्यूज वायर। फ्यूज वायर जो है वो टिन और शीशे मटेरियल से बना होता है। उस टिन और शीशे मटेरियल का जो एम्पियर स्ट्रेंथ होता था है वो 5 एम्पियर से कम रहता था। कहने का मतलब अगर खराब करंट आया ना, फॉल्ट लाइट आई है, तो वो फॉल्ट लाइट में वो जो तार जोड़ा है आपने, फ्यूज तार, वो उड़ जाना चाहिए। ठीक है, बार बार उड़ रहा है, बार बार उड़ रहा है, तो क्या करते हैं फिर अपन? सही है कि नहीं? क्या करते हैं? ऐसा मोटा वायर लेते हैं रवि और जोर से बांध के, अब वो उड़ेगा ही नहीं, वो सबको उड़ाएगा। समझ रहे हैं? तो आजकल तो रेडीमेड चीजें आने लगी है। कौन सी? एमसीबी, वो जो कटआउट आता है वो चीज, उसका खटका जो है वो नीचे गिर जाता है अगर फॉल्ट लाइट। अच्छा, फॉल्ट लाइट किसको कहते हैं ये बताओ आप? फॉल्ट लाइट में एक्चुअल में होता क्या है? कोई भी एक बताओ, फॉल्ट लाइट का मतलब होता क्या है? दूसरा चीज हमारे पास यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, करंट में आवेश स्थानांतरित होता है क्या? आवेश एक से दूसरे स्थान तक जाता है, यानी कि चार्ज कैरी होता है। कैरी होने का मतलब जाना। तो इसमें चार्ज को एक से दूसरे स्थान पर लेकर कौन जाता है? ठीक है, आपने ट्रक वगैरह पर देखा होगा कि गुड्स कैरियर ऐसा लिखा होगा, करेक्ट है? ऐसा लिखा होता है, गुड्स और कैरियर ऐसा लिखा होता है। गुड्स कैरियर का मतलब क्या हो गया? गुड का मतलब अच्छा, पर एस लग जाने पर सामान होता है, इसका मीनिंग। गुड्स सामान कैरी करने वाला, यानी कि सामान को ले जाने, सामान वाहक यानी कि वजन ढोने वाला। तो इसी तरीके से चार्ज कैरियर मतलब क्या हो गया? आवेश वाहक। तो अपने सिंपल विद्युत धारा यानी कि चालक में कौन विद्युत धारा को ले जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब भी अपन कोई स्विच ऑन करते हैं या फिर करंट फ्लो करवाते हैं तो प्रोटॉन धारा एक तरफ, इलेक्ट्रॉन धारा एक तरफ, यानी कि इधर से करंट गया और उधर जो अर्थिंग होता है, जो अपना ट्रांसफार्मर डीपी होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर आता है ये। तो इलेक्ट्रॉन धारा और प्रोटॉन धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस होते हैं, विद्युतीय उपकरण होते हैं, वो सब व्यवस्थित चलते हैं। फॉल्ट लाइट का मतलब क्या होता है? जब ये दोनों की दिशा एक जैसी हो जाती है, दोनों की दिशा एक समान हो जाती है, उसको फॉल्ट लाइट बोला जाता है। उसके लिए चालक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम पड़ जाता है, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कम पड़ जाता है। इस वजह से फॉल्ट लाइट जो खराब होती है, यानी कि वो उस जितने भी चालक हैं उनके पृष्ठ पर बहने के बजाय बजाय अंदर भी, जिसके कारण फॉल्ट लाइट, जिससे अपने इलेक्ट्रिक एप्लियंस जो है वो खराब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए रामेश्वर क्या करते हैं अपन? फ्यूज वायर लगाते हैं। फ्यूज वायर काय का बना होता है? अभी बात करी,
बोलो। शीशे व टीन का मटेरियल है ये, जिसका कम गलनांक होता है, यानी कि जैसे ही अधिक करंट आएगा इसका एम्पियर स्ट्रेंथ कितना होगा? एम्पियर स्ट्रेंथ 5 एम्पियर से कम का होता है। अब हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब 2-3 प्रश्नों के जवाब दे दो तो यूनिट शुरू करेंगे हम। क्या हो गया? एक तो हमारे घर में एम्पियर का स्ट्रेंथ कितना आता है? दूसरा ये बताओ कि लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर और चांदी में से सबसे बढ़िया चालक कौन? ठीक है, चांदी। यानी कि चारों में से चांदी अच्छा चालक है, तो प्रतिरोध किसका सबसे ज्यादा है? किसका सबसे ज्यादा है? लोहे का। जिसका विद्युत धारा कम उसका प्रतिरोध ज्यादा। प्रतिरोध मतलब रुकावट। ठीक है। दूसरा, अपने घर के जितने भी विद्युतीय उपकरण हैं वो सब विद्युतीय उपकरण कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ऐसा भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि सब समांतर में जोड़ें। क्यों राजेश? अगर इनको कैसे जोड़ दे नितेश अपन? श्रेणी क्रम में, तो क्या होगा? तो जो 9 वाट का जो बल्ब है वो 15 वाट के बल्ब से ज्यादा जलेगा और 15 वाला 9 से भी कम जलेगा। उल्टा सिस्टम हो जाएगा इसमें। तो ये विद्युतीय उपकरण जो है वो समांतर क्रम में, और इनको सीरीज में अगर कनेक्ट कर दें तो किस तरीके से होगा? अब क्वेश्चन लिखे आप इसमें, निम्न को परिभाषित कीजिए। कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे राम बाबू यहाँ पर। तो पहला लिखे आप, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, प्रत्येकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह होना मतलब आवेश का एक से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना। भैया नितेश, क्या हो गया? प्रत्येकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। इसे कैपिटल आई से दर्शाते हैं। अर्थात जो परिभाषा है वो आपके पास फार्मूले में दिखना चाहिए। प्रत्येकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोला जाएगा। नीचे की लाइन से, विद्युत धारा का एसआई मात्रा 23 एम्पियर तथा यह एक अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी। लाइन बदलो। किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, यानी कि धारा प्रवाहित होगी, इसका कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? करंट कैसे कैरी होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है। दूसरा लाइन बदलो आप, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर धारा का मान बढ़ जाता है। काय का मान बढ़ेगा? किसके बढ़ने पर? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है। चार्ज कैरियर कौन है कंडक्टर में? मतलब चालक में आवेश का स्थानांतरण कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कंडक्टर ओ टाइप के भी होते हैं। एक सेमी कंडक्टर होता है, एक रासायनिक चालक होता है, और एक कौन सा हो गया अपने पास? ये सिंपल। तो सबसे अच्छा चालक कौन? चांदी। तो मान लीजिए आपके घर पे बिल आ रहा है, क्या राम बाबू? आपके घर पे बिल आ रहा है 1100-1200 रुपए का। अब अरे मान लो, ठीक है, कम आ रहा है, पर मान लो इतना आ रहा है। अब क्या करो कि आप एल्यूमिनियम की जगह चांदी के तार लगा दो, तो आपका बिल रिड्यूस होकर कितना आएगा? 400-500 से ज्यादा नहीं आएगा, आधे से भी कम हो जाएगा। ठीक है क्या संदीप? क्या होगा कि आपका जो बिल है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है। पर एक ही दिन रुकेंगे बस चांदी के तार, दूसरे दिन लाइट ही गायब हो जाएगी।